माता पिता को जरूर सुनना चाहिए। बच्चों के सामने माता पिता को झगड़ा क्यों नहीं करना चाहिए। क्या हुआ जब माता पिता की लड़ाई में एक 13 साल की बच्ची टूटकर बिखर जाती है। यह कहानी हर उस माता पिता को सुनना चाहिए। सुबह 6 बजे निधि तैयार होकर चुपके से अपने माँ के कमरे में ऊपर जाती है। वहां सभी सामान बिखरा पड़ा था। निधि फिर नीचे आती है तो पापा बेसुध पड़े थे और उनको कोई होश नहीं था। निधि अपने कमरे में गई और अपनी गुल्लक से 20 रुपए निकालकर और बैग उठाकर बस पकड़ने के लिए निकल पड़ी। तभी रानी नाम की आंटी ने उनको रोक ली और बोली कि बेटा आज सत्तू का पराठा बनाया है, उसको खा लो, उसके बाद जाना स्कूल। निधि बोलती है कि आंटी भूख नहीं है और फिर जाने लगती है। तभी रानी आंटी जबरदस्ती उनके बैग में टिफिन रख देती है। और रानी आंटी वो थी जो उनके घर में पिछले 10 वर्षों से काम करने आती थी। जाते जाते रानी आंटी ने सोचने लगी कि कितनी जल्दी बड़ी हो गई है 13 साल की बच्ची। नेहा और नरेश दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पद पर थे, लेकिन घर हर रोज झगड़ा से गूंजता था और उस झगड़े की गूंज निधि की दिल को चीरती थी। नरेश तलाक चाह रहा था और अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा था। इधर नेहा भी जायदाद की सोच में पड़ी थी, लेकिन बच्ची की चिंता किसी को नहीं थी। लेकिन दोनों अपने अपने अहम में खोए हुए थे। निधि स्कूल से आकर बस अपने कमरे में सिमट जाती थी। सिर्फ आंटी से ही बोलती थी, जो उनके घर में काम करने आती थी रानी आंटी, उन्हीं से सिर्फ बात करती थी। हर दिन की लड़ाई उनकी मासूमियत को खा रही थी। एक दिन दोपहर में स्कूल से कॉल आया कि निधि गिर गई है, आप लोग अस्पताल में जल्दी आइए। दोनों ऑफिस से भागे हुए पहुंचे तो उनको पता चला कि सीढ़ियों से गिर गई है और इन्हें आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। निधि के सर में गहरी चोट थी। ऑपरेशन हुआ और निधि जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। थोड़ी देर बाद वो जिंदगी से हार गया और उनकी मौत हो गई। नेहा और नरेश स्तब्ध रह गया। उनका झगड़ा सब अर्थहीन हो गया। दादी भी आई, उन्होंने अपनी पोती खोई थी। नेहा और नरेश से उन्होंने मुंह फेर लिया। तुम दोनों ने मेरी बच्ची को अपनी जिद का शिकार बना लिया। 13वीं के बाद नरेश ने अपनी मां को रोकना चाहा। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, और वो चली गई सिर्फ आंसुओं की लकीरें छोड़कर। रानी भी सदमे में थी। एक दिन हिम्मत जुटाकर बोली कि मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी, क्योंकि ये घर सिर्फ निधि की सिसकियों से भरा पड़ा है। काश मैं उसे लेकर भाग जाती। समय के साथ नेहा और नरेश का झगड़ा बर्फ में तब्दील हो गया। सब शांत था। भीतर एक खामोशी और एक अपराध बोध जो चीखता रहा, सिर्फ अंदर ही अंदर। एक रविवार को नेहा ने निधि के रूम में पहली बार कदम रखी। महीनों से दरवाजा नहीं खोला था, सब वैसे ही रखा था। उसका बैग, किताबें, पेंसिल, नीली सूट सब वैसे बिखरा पड़ा था। फिर नेहा ने अलमीरा खोली। उस अलमीरा में एक नीली डायरी हाथ लगी। कांपते हाथों से नेहा ने जब पन्ना पलटा तो फटे हुए पेज, टूटी बिखरी बातें, जैसे किसी का दिल चीखता हुआ सच सामने आ रहा हो। मम्मी, पापा, मैं आपको डियर नहीं लिखी हूँ, क्योंकि डियर का मतलब प्यार होता है। आप दोनों कभी नहीं कहती हमारी बेटी। निधि की पहली ही लाइन ने नेहा को झकझोर दिया। मम्मी, मुझे बच्चा कहती है, क्या मैं आपकी प्यारी बच्ची नहीं हूँ? मम्मी, मैंने हमेशा आपकी बात मानी, पर आपने मुझे कभी प्यार से नहीं बुलाया। मासूम सवाल जिसने माँ का कलेजा को चीर दिया। राजमा मुझे बहुत पसंद है मम्मा, पर आपने कहा कि रानी आंटी से बोलो। मैं राजमा खाना छोड़ दिया हूँ मम्मा। निधि का प्यार, उसकी भूख, उसकी चुस्की सी बातें सब उसमें दर्ज थी। पापा, मैं आइसक्रीम खाना चाहती थी, पर आपने बोला कि सब फालतू है। क्या वो सिर्फ आपका प्यार चाहते थे? एक बार अपनी कहलाना चाहती थी। आई लव यू रानी आंटी, आपने मुझे प्यार दिया, डर में पास सुलाया। यह एक बच्ची का सच्चा प्रेम। धन्यवाद उस इंसान को जिसने बेगानों के घर में एक सच्चा माँ का फर्ज निभाया। दादी, मुझे यहाँ से ले चलो, मैं तंग नहीं करूंगी। अंतिम पन्ना पढ़ते हुए नेहा बिखर गई। वो सिर्फ घर नहीं छोड़ना चाहती थी, अपनी बचपना को बचाना चाहती थी। नेहा ने फूट फूट कर रोते हुए कहा कि नरेश, एक्सीडेंट नहीं, ये आत्महत्या थी। उसने हमें बोझ से आजाद किया, हमने अपनी बेटी को मार दिया। उसके शब्द कमरे की हवा को भारी कर गई। नरेश जमीन पर बैठ गया, डायरी हाथों में लिए, और फूट फूट कर रोने लगा। जिसे वो बहस मानते थे, वो आज किसी का जान ले चुका था। इस कहानी की चुप्पी हर उस घर की चीख है जो अपने झगड़े में बच्चे को निगल जाते हैं। कोई भी बहाना बच्चों की मुस्कान से बड़ा नहीं है। परवरिश सिर्फ पैसों से नहीं, बच्चों के दिल से जुड़ा है। बच्चों को सुनना, समझना और सिर्फ अपना कहना, यही सच्ची परवरिश है। और ये अगर आप नहीं कर सकते तो आपको माता पिता बनने का अधिकार नहीं है। अगर आपको ये पोस्ट पसंद आया तो शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि किसी परिवार के बच्चे का जीवन नर्क न बने।